ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की केंद्र सरकार ने बीते मंगलवार को अपना 9वां बजट पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 91 मिनट का बजट भाषण पढ़ा, लेकिन उन्होंने 2022 तक पूरे होने वाले प्रधानमंत्री के किसी लक्ष्य के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके उलट उन्होंने अमृतकाल की चर्चा की और 2047 तक नया व आधुनिक भारत बनाने की बात कही। Honorable Speaker, we are marking Azadi ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. ऐसे में अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि नए और आधुनिक भारत के निर्माण की प्रतीक्षा और लंबी हो गई है। क्या इसके लिए अब आजादी के स्वर्णिम वर्ष यानी 2047 तक इंतजार करना होगा? पहले ऐसा लग रहा था कि नया व आधुनिक भारत का यह काम आजादी के अमृत वर्ष यानी 75 साल पूरे होने तक ही पूरा हो जाएगा। इसकी वजह भी थी क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के सारे लक्ष्य 2022 यानी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष तक ही तय किए थे। लेकिन अब जब देश अमृत महोत्सव के वर्ष में है और खुद पीएम मोदी द्वारा घोषित किसी लक्ष्य के बारे में इस बजट में कोई चर्चा नहीं की गई है, तो सियासी गलियारों में चर्चा है कि मोदी सरकार खुद अपने हिसाब से गोल पोस्ट बदलती रहती है और वो भी चुनावी राज्यों को देखते हुए। हर साल का बजट पिछले साल से अलग रहा है, इनमें कोई तारतम्य नहीं होता है और न कोई दिशा मिलती दिखाई देती है। हर साल की राजनीतिक या चुनावी जरूरतों के हिसाब से कुछ बातों का समावेश जरूर बजट में होता है और बाकी तो रूटीन की बातें ही होती हैं। सियासी चर्चा है कि मोदी सरकार के आने से पहले यानी 2014 से पहले जब वित्त मंत्री बजट पेश करते थे तो पिछले बजट में की गई घोषणाओं के बारे में जानकारी देते थे। उनमें से कितनी घोषणाएं पूरी हुई, कितनी अधूरी रह गई और कितनी घोषणाओं पर अमल ही नहीं हो पाया। लेकिन साल 2014 के बाद अब बजट भाषण में पिछले बजट की घोषणाओं के बारे में नहीं बताया जाता और अगले वित्त वर्ष के बजट में अगले 5-7 साल का लक्ष्य घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इस बार तो वित्त मंत्री ने अगले 25 साल यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक का लक्ष्य घोषित कर दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसे अमृत काल कहा जा रहा है। Honorable Speaker, we are marking Azadi ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition and climate action, and relying on virtuous cycle starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. 2014 के बाद बजट भाषण से सरकार की किसी तरह की जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो गया है। सरकार समयबद्ध योजना की घोषणा करती है और समय निकल जाता है तो उसके बारे में कुछ नहीं कहती। जैसे आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष यानी 2022 में देश के हर नागरिक को अपनी छत उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन बजट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। 4 करोड़ से ज्यादा आवास बनने थे, लेकिन उनका क्या हुआ किसी को पता नहीं। लेकिन 80 लाख और आवास बनाने की घोषणा कर दी गई। इस साल किसानों की आय दोगुनी होनी थी, लेकिन उस बारे में कुछ नहीं कहा गया। इस साल हर घर को बिजली उपलब्ध करानी थी, लेकिन लाखों घर अब भी बिना बिजली के हैं और बजट में इसका जिक्र तक नहीं है। इन सब के उलट अमृत महोत्सव वर्ष के लिए 5-6 साल पहले जो लक्ष्य तय किए गए थे वे पूरे नहीं हुए और उनकी चर्चा नहीं हुई, तो 25 साल बाद स्वर्णिम वर्ष की योजनाओं और लक्ष्यों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।